नेट एक का ही कंसंट्रेशन एक टाइम पे हाफ होएगा अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम नहीं है तो, और दूसरे वाले का कंसंट्रेशन हाफ दूसरे टाइम पर होएगा। ठीक है, सो जिस कंपोनेंट के रिगार्डिंग हाफ टाइम लेने के लिए बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेशन हम कर सकते हैं यहाँ। आई मीन वी कैन डू द कैलकुलेशन। सी, अगर ए एंड बी डिफरेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट है, बोथ ऑफ देम आर गेटिंग कंज्यूम, लाइक एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल इसका कंज्यूम हो रहा है, तो दोनों का ए का जब ए बाई टू होगा उसी टाइम पर बी का बी बाई टू नहीं होगा, उस समय क्या रहेगा, बी वाला जो रहेगा वो बी माइनस ए बाई टू रहेगा। अब ए एंड बी में कैसा रिलेशनशिप है, विच वन इज ग्रेटर, दैट विल डिटरमाइन कि बी जो है वो हाफ से कम है या हाफ से ज्यादा है। ठीक है ना, सो अगर ए के रेस्पेक्ट में देखना होगा तो फिर यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंगली हाफ लाइफ जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए, एंड सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे इसके लिए एक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। With respect to A and B both, 5 पर मोलर पर सेकेंड। ठीक है, रेट कांस्टेंट ये है। अब इसमें बेसिकली हम लोग को करना क्या है, ये इक्वेशन को ही यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करना है, सो अब ए का जब हाफ होएगा
We have to rewrite this equation simply. Initial concentrations क्या है? This is 3m and this is 4m. Okay. When half of A is consumed, ठीक है, consumed, तो ये कितना बचेगा? It will be 1.5 मोलर, ठीक है, और ये कितना बचेगा? It will be 2.5 मोलर. 4.5 minus 1.5, is it okay? जितना ये कंज्यूम हुआ उतना ही ये कंज्यूम हुआ, तो 4 minus 1.5 is equal to 2.5. सो x की वैल्यू हमारी क्या आई? x की वैल्यू 1.5 आ गई. a एंड b की वैल्यू हम लोग रख देंगे. इज इट ओके? x यहाँ पर क्या कंज्यूम हुआ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 1.5 मोलर, ठीक है, which is also equal to concentration of A naught by 2. When half of B is consumed, और ये होता है सपोज T1 पर, ये होता है T2 पर. when half of B is consumed, तो half of B जब consumed होगा तब क्या होगा? This will be 3 minus 2 is equal to 1m, और ये क्या होगा? 4m minus 2m is equal to 2m. Is it okay? अब ये इक्वेशन हम पीसफुली अप्लाई कर देंगे. द इक्वेशन इज लाइक दिस. ये नोट हो गया हम लोगों का, इसको नोट कर लो एक बार, या फिर concentration of A naught by is equal to 1.5. Next part is ln b minus 6. B is फर्स्ट वाले सिनेरियो के लिए हाफ लाइफ ऑफ ए के लिए. सो फॉर हाफ लाइफ of A, ln b minus x is 2.5, ln 2.5 multiplied by a. b minus x into a. a कितना है? 3 है. 2.5 into 3 divided by b into a minus x. b is 4 into a minus x, that is 1.5, is equal to b minus a, that is 4 minus 3 into k, that is 5 into t. या t1, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग. सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी? ये 5/3 हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, इट इज 1/4. सो ln 1/4
sorry, ये number कर रखते हैं. This is 5 5 0.5 से divide करेंगे. 0.5 5 2.5 and this will be 3. 3 3 cancel. It will be ln 5 by 4. Ln 5 by 4 is equal to 5 T1. That implies T1 is equal to ln 5 by 4 divided by 5 seconds. ठीक है. So this is half life with respect to t. Is it okay? Now for ये note हो गया. Yes, sir. Now half life with respect to b अगर मुझे निकालना है तो for half life of b क्या हो जाएगा? For half life of b, that relationships are going to be exactly the same, only the values are going to be different. इसमें क्या होगा? b minus x will become this value and a will remain this, b will remain this, a minus x ये हो जाएगा. ठीक है. b minus x क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, a सेम रहेगा, b सेम रहेगा, a minus x 1 हो जाएगा. ठीक है. So ln b minus x is 2 into 3 divided by 4 into 1 is equal to 4 minus 3 into 5 by t2. Now t2 will simply become, this is 6 by 4, 2 to the or ln 3 by 2 divided by 5. ठीक है. So half life with respect to e is equal to ln 5 by 4 divided by 5 and half life with respect to b is equal to ln 3 by 2. Is this okay? Clear है? Any doubt? Yes, sir. Next thing is we are going to find out the relationship for यहाँ पर एक चीज और
छोटा सा पॉइंटर जस्ट कोरोलरी। सपोज ए जो है वो जैसे अभी क्या है, ए बड़ा है बी छोटा है, ठीक है। उल्टा होता तो क्या होता, बी माइनस ए, बी सॉरी बी बड़ा है ए छोटा है, ए बड़ा होता बी छोटा होता तो क्या होता। तो देखो ए अगर बड़ा होता और बी छोटा होता, ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाता है, ए बड़ा होता और बी छोटा होता, ए माइनस एक्स बड़ा होता, बी माइनस एक्स छोटा होता, ठीक है। इसको रिवर्स कर लेते हैं, ये वाले नंबर निगेटिव हो जाते हैं, राइट। इट वुड हैव बीन व्हाट, अगर 4 एंड 3 कर लेते हैं तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स क्या हो जाती है, 4। एक बार करके देख लेते हैं 4 एंड 3, तो इस साइड में क्या हो जाता, 3 माइनस 4 हो जाता इंटू के 5 टी। ए का अभी क्या है 4 लिया हमने और बी का 3 लिया, इसका हाफ हुआ मतलब 2 मोलर हो गया, ठीक है। और ये 1 मोलर हो जाएगा बी माइनस एक्स। लेट अस पुट ln b minus x is 1 into 4 divided by, this is b is 3 and a minus x is 2, right। b into रेशियो क्या हो गया ln 2 by 3, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 5 t, या फिर t इज इक्वल टू ln 2 by 3 divided by minus 1 is equal to ln 3 by 2 divided by, क्लियर है। सो बेसिकली ये नेगेटिव भी अगर होता है, मतलब बी बड़ा है या ए बड़ा है, वो ये इक्वेशन जो है ना वो खुद ही कैपेबल है उस चीज को हैंडल करने में। ऐसे फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस अगर आप चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अल्टरेशन क्या रहेगा, अल्टरेशन विल बी वेरी सिंपल, और b माइनस ए के बदले आप a माइनस बी लिख लीजिए और इसको उल्टा कर लीजिए, ठीक है। इफ b is greater than a तो b माइनस ए रखा, इफ a is greater than b a माइनस b रखा और इस रेशियो को उल्टा कर, ऐसे सेम भी छोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर 1 बाई के टर्म्स में आएगा, दैट विल मेक ln, आई मीन दिस फ्रैक्शन विल बी, अगर a is greater than b अगर है तो ये वाला तो निगेटिव होगा ही, साथ साथ ये फ्रैक्शन भी लेस देन 1 हो जाएगा, जिसकी वजह से ln की वैल्यू जो होगी दैट विल बिकम इनवेरिएबली निगेटिव, ठीक है ना। समझ में आया दानिश? Yes. ओके, ठीक। So now I can proceed to the general nth order reaction। वैसे थर्ड ऑर्डर का भी हम लोग देख सकते हैं, थर्ड ऑर्डर का एक कर देता हूँ, उसके बाद nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए थर्ड ऑर्डर, या थर्ड ऑर्डर के लिए खुद से निकालोगे और थर्ड ऑर्डर का जनरल केस सेट निकालना, हम लोग को स्पेसिफिक नहीं जाना है, तीनों रिएक्टेंट अलग अलग होंगे ऐसा सिनेरियो में नहीं लेना है हम लोग को, वो वाला सिनेरियो नहीं लेना है। वुड यू लाइक टू ट्राई इट? हेलो, Yes, sir. करो इसको शुरू से, यहाँ से ही आगे के स्टेप्स खुद से डिराइव करो।